दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मैजिक विद अनित कुमार में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती होने जा रही है, जिसकी परीक्षा 2 दिवसों में 17 और 18 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रही है। भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, चाहे किसी भी चीज में सफल होने के लिए, यह जरूरी है कि परीक्षा में देने से पहले हम उसके नियमों को जान लें कि किस प्रकार से हमको परीक्षा देनी है, हमें क्या कदम उठाने हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम सारे नियमों को जान लें और उसके अनुसार अगर हम कार्रवाई करें, काम करें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। आप कितने भी ज्ञानी हो और कितना भी जानते हो, भले ही आप सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हो, लेकिन अगर आपने किसी नियम का और उत्तर पत्रक भरने में, OMR सीट भरने में, या फिर किसी भी प्रकार की किसी नियम की अवहेलना की, तो सारा कुछ जानते हुए भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि या तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, या फिर आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर आप परीक्षा से बाहर भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले आपको एडमिट कार्ड के साथ उसके अभ्यर्थियों के लिए जो अनुदेश होते हैं, जो निर्देश होते हैं, वो लिख के आपको मिलते हैं। आपके एडमिट कार्ड में भी मिला होगा, तो उसको कृपया ध्यान से पढ़ लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में बताने जा रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुने और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें, नहीं तो निश्चित रूप से सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हुए भी आप चयन से वंचित रह जाएंगे। तो नियमों को ध्यान से सुने। अगर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो किसी पेपर पर लिख लें और उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। जैसा कि आपको मालूम है कि 17 तारीख को और 18 तारीख को पुलिस भर्ती परीक्षा होने जा रही है, जो पहले दिन भी 2 पालियों में और दूसरे दिन भी 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 घंटे की होगी, 120 मिनट यानी 2 घंटे। 2 घंटों की यह परीक्षा है। प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, भर्ती परीक्षा बोर्ड ने आपके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है। उस गाइडलाइंस की तरफ मैं ले चलता हूं आपको। उस गाइडलाइन में जो प्रथम बिंदु है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराता हूं। इसमें जो प्रथम बिंदु है वह है कि प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक यानी कि OMR सीट दोनों आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसा कि अभी ARO की परीक्षा जो बीती है, उसमें OMR सीट और प्रश्न पत्र दोनों एक साथ संलग्न करके मिले थे। तो इस बारे में आप ध्यान दीजिए कि आपको OMR सीट अलग से मिलेगी और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो अलग से मिलेगा। अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर अपने से संबंधित सूचनाओं को भरेगा। उत्तर पत्रक यानी OMR सीट पे आप अपनी सभी सूचनाएं, संबंधित सूचना जो भी होगी, उसको आप स्वयं भरेंगे। परीक्षा की घंटी बजने पर प्रश्न पुस्तिका को खोला जाएगा। यानी कि आप ध्यान रखें कि जब तक आपको कहा न जाए, जब तक घंटी बजे नहीं, तब तक आप प्रश्न पत्र को न खोलें। अभ्यर्थी किसी भी दशा में प्रश्न पुस्तिका की सील को निर्धारित समय से पहले नहीं खोलेगा। तो आप जानते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर
सीसीटीवी कैमरे और जैमर की व्यवस्था की है। जैमर यानी कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके सेंटर पे काम नहीं करेगा। उसके 100-200 मीटर की रेंज में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा। केवल 3 लोगों को परीक्षा केंद्र के अंदर, वो भी सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में, केवल 3 लोगों को इमरजेंसी के लिए मोबाइल अलाउ किया गया है, जिसमें केंद्र व्यवस्थापक हैं, स्टेटिक मजिस्ट्रेट हैं और एक अन्य जो पुलिस विभाग द्वारा वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए केवल मोबाइल अलाउ है। और वह भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही केवल मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं या कर पाएंगे। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह न लेके जाएं। बाकी मैं आपको ले चलता हूं बोर्ड की दूसरी महत्वपूर्ण गाइडलाइन के बारे में। दूसरी गाइडलाइन में लिखा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ तथा उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग पर मुद्रित अनुदेशों के रूप में दी गई है। यानी कि जो आपको पेपर मिलेगा उसके मुख्य पेज पे और जो आपको OMR सीट मिलेगी उसके पीछे आपको क्या करना है, किन नियमों का पालन करना है, क्या नहीं करना है, यह छपा हुआ आपको मिलेगा। कृपया उन अनुदेशों को अच्छे से पढ़ें और तभी आगे की कार्रवाई करें, तभी कुछ लिखें और पढ़ें। केंद्र व्यवस्थापक इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कक्ष अंतरिक्षों हेतु ब्रीफिंग की व्यवस्था कराएंगे। परीक्षार्थियों के लिए इन अनुदेशों को सूचना पट पर चस्पा किया जाएगा। सभी कक्ष अंतरिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन निर्देशों का पालन परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों से कराएंगे। आयोग द्वारा जारी तीसरा बिंदु है OMR सीट पत्रक जो आयताकार खाने व गोले की जाने वाली समस्त प्रविष्टियों को केवल काले या नीले पेन से, बॉल पॉइंट पेन यानी कि जेल पेन नहीं, नई पेंसिल, आप केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रविष्टि को भरने के लिए या फिर गोले को रंगने के लिए। इसी के साथ लिखा है कि फाउंटेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, HB पेंसिल का OMR सीट पर भरने के लिए पूर्णतया वर्जित है। इसके अतिरिक्त कक्ष में व्हाइटनर, ब्लेड आदि लाना व प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि आप एक बार अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपने कलर कर दिया, रंग दिया, तो दोबारा उसको मिटाने का, खुरचने का, ब्लेड से, बहुत लोगों को देखा है कि ब्लेड से खुरचते हैं, जिससे OMR पत्रक जो है खराब हो जाता है, मुड़ जाता है और उसकी जो चेकिंग होती है वो कंप्यूटराइज प्रणाली के द्वारा होती है, तो कंप्यूटर उसको स्कैन नहीं कर पाता है, तो आपका रंगना सब बेकार हो जाता है। किसी भी प्रकार से अगर आप व्हाइटनर लगाते हैं तो वो भी कभी मत लगाइएगा, जो गलत हो गया उसको गलत ही मान के चलिए। जो चौथा बिंदु दिया गया है इसमें, परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक, मतलब जो प्रश्न पुस्तिका आपको मिलेगी उस पे ऊपर आप देखेंगे तो एक क्रमांक लिखा होता है, डिजिट, 5-6 नंबरों की एक डिजिट होगी, एक संख्या होगी, उसमें ABCD करके कुछ वो भी अल्फ़ाबेट भी होंगे। तो लिखा है कि परीक्षा प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक उत्तर पत्रक यानी OMR सीट पर निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे एवं संगत गोलों को भरेंगे। यानी पूरी सूचना आपको काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से लिखनी है और उसी के अनुरूप आपको गोलों को रंगना है। पांचवा जो बिंदु है वो है परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर बने आयताकार पर अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। जो आपको प्रश्न पुस्तिका मिलती है उस पर ऊपर एक आयताकार खाना मिलता है जिसमें आपको अनिवार्य रूप से अपना
अनुक्रमांक लिखना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो ही आपको मिले, ये आपके लिए भी आसानी होता है। कभी कहीं आपका प्रवेश पत्र खो गया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कभी आपका मान लीजिए कि एडमिट कार्ड खो गया, कोई बात हो गई, तो प्रश्न पुस्तिका पे लिखे अनुक्रमांक आपका बहुत मदद करता है, और जिससे आप जान पाते हैं कि इस परीक्षा में मैंने किस रोल नंबर के अनुसार परीक्षा दी थी। तो अनिवार्य रूप से पहले अपना रोल नंबर अंकित कर लें। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन में 6वां बिंदु है, उत्तर पत्रक के प्रविष्टियों करने से पूर्व परीक्षार्थी एक बार संपूर्ण प्रश्न पत्र को अवश्य देख ले, और यदि किसी प्रकार का कोई पृष्ठ गायब हो या न छपा हो, ऐसी दशा में अंतरीक्षक को सूचना देंगे। मान लीजिए कि आपको प्रश्न पुस्तिका मिलती है, तो उसको पूरी तरीके से चेक कर लीजिए कि कहीं कोई पृष्ठ फटा ना हो, मिस प्रिंटिंग ना हो, मुड़ा ना हो। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप उसी क्रमांक ABCD के अनुरूप आप अंतरीक्षक यानी इन्विजिलेटर से आप बात करके उसको आप बदल सकते हैं। दूसरा जो चीज लिखा है इसमें कि अंतरीक्षक उसी सीरीज का दूसरा प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध कराएंगे। OMR उत्तर पत्रक प्रश्न पुस्तिका वितरित करते समय इस आशय की जानकारी अंतरीक्षकों को उद्घोषणा करके देनी होगी। यानी कि यह सूचना जो भी आपके यहाँ इन्विजिलेटर लगे होंगे, कक्ष अंतरीक्षक लगे होंगे, वो आपको ये सूचना बोल के उनको देनी है। बाकी व्यवहारिक रूप से ऐसा देखा नहीं जाता है, और न ही कक्ष निरीक्षकों के पास इतना ज्ञान और इतनी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो गाइडलाइन को खुद नहीं पढ़ते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी वजह से अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। 7वां बिंदु जो आयोग ने जारी किया है उसमें लिखा है कि OMR उत्तर पत्रक एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। परीक्षार्थी इन OMR सीट पत्रकों को किसी भी रूप में कटने या फटने नहीं देंगे और न ही उसे मोड़ेंगे। आपकी जो उत्तर पुस्तिका है यानी कि OMR सीट, वो किसी भी प्रकार से मुड़नी नहीं चाहिए, किसी प्रकार से गंदा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से फटना नहीं चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर किसी भी वजह से अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है तो कंप्यूटराइज चेकिंग के दौरान आपने देखा होगा बैंकों में जब आप नोट डालने जाते हैं या निकालने जाते हैं तो जो खराब नोट होते हैं उनको वो बाहर कर देता है। इसी प्रकार से जब आपकी कॉपी चेक करने के लिए कंप्यूटराइज प्रणाली में जब जाएगी तो वो आपके प्रश्न पत्र को यानी OMR सीट को वो बाहर कर देगा। आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी और आप सब कुछ करते हुए आप फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखें कि OMR सीट किसी भी प्रकार से गंदी ना हो, उस पर कोई चीज गिरे नहीं और वो किसी प्रकार से कटे फटे या मुड़े नहीं। 8वां बिंदु जो है इसमें अनुदेश में जो लिखा है, OMR पत्रक परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका के कवर पेज पर निर्धारित स्थान के अलावा अंदर कुछ भी न लिखें। रफ कार्य हेतु प्रश्न पुस्तिका में दिए गए रफ शीट का प्रयोग करें। यानी कि जो आपको प्रश्न पुस्तिका मिली हुई है उसके पीछे 1-2 पन्ने खाली होते हैं जिसमें आप अपना रफ कार्य कर सकते हैं। आयोग का गाइडलाइन है कि कहीं भी अन्य जगह आप कोई लिखा पढ़ी ना करें, कुछ न लिखें, कोई सवाल न सॉल्व करें। उसके लिए नियत स्थान दिया गया है, कृपया वहीं सॉल्व करें। 9वां बिंदु जो है आयोग द्वारा जारी, परीक्षार्थियों को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि परीक्षा कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मुद्रित या लिखित कागज के टुकड़े, ज्यामितीय, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉगबुक, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, किसी प्रकार की घड़ी,
स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, बटुआ, काला चश्मा, हैंडबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान, सिगरेट, गुटखा लाना पूर्ण रूप से वर्जित है। तो इस चीज का कृपया ध्यान रखें, ये वस्तुएं लेकर परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश न करें, नहीं तो आपको आयोग द्वारा परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसका उल्लंघन करने अथवा अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा देते समय किसी अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर, कदाचार के दोषी होने या अन्य अभ्यर्थियों से किसी सहायता किए जाने पर उसे परीक्षा से वंचित यानी डिबार किया जा सकता है और उसका अभ्यर्थन भी निरस्त किया जा सकता है। साथ ही विधिक कार्रवाई यानी कि आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है और निश्चित रूप से होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। 10वां बिंदु जो है उस पर कृपया ध्यान दें। परीक्षा में OMR सीट पर निर्दिष्ट प्रविष्टि न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जैसे OMR सीट आपको मिली हुई है, अगर उस पर आप कोई भी सूचना नहीं भरते हैं, जैसे अनुक्रमांक नहीं भरते हैं, परीक्षा का केंद्र नहीं भरते हैं, परीक्षा का कोड नहीं भरते हैं, सेंटर कोड नहीं भरते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड नहीं भरते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें, प्रत्येक सूचना को बहुत ही साफ सुथरे ढंग से भरें। इसी प्रकार किसी के उत्तर पत्रक में दिए गए विकल्पों के गोलों में से एक ही विकल्प गोला न करने पर या एक से अधिक गोले भरने पर उस प्रश्न का उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी प्रश्न का उत्तर अगर आप एक से अधिक देते हैं तो उस प्रश्न का मूल्यांकन आपको नहीं किया जाएगा, या फिर जिसका आप छोड़ देते हैं जिस प्रश्न को और उसमें कोई गोला काला नहीं करते हैं या नहीं रखते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। 11वां जो बिंदु है उसमें लिखा है कि परीक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाए कि उत्तर पत्रक कुल 3 प्रतियों में मिलेगा। यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। ये त्रुटि अगर आपने की तो बहुत ही समस्या हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसा कि निर्देशों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपकी जो OMR सीट मिलेगी वो 3 प्रतियों में होगी, जिसमें मूल उत्तर पत्रक का उपयोग परीक्षार्थी के उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा। जो 3 प्रति मिलेगी उसमें जो सबसे ऊपर वाली प्रति है यानी मूल प्रति, उसी का मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाएगा। वही कॉपी आयोग में जाएगी, वही कॉपी चेक होगी। जो 2 अन्य प्रतियां हैं उसके संबंध में लिखा है कि द्वितीय प्रति बोर्ड की प्रति है, यानी वो बोर्ड को चली जाएगी, वो बोर्ड के पास अभिलेख के रूप में सुरक्षित रहेगी। भविष्य में अगर कोई कोर्ट केस होता है या फिर किसी को कोई आपत्ति होती है तो दोनों प्रतियों का आपस में मिलान किया जाएगा और उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जो तीसरी प्रति है, मतलब लास्ट में जो सबसे प्रति है, थर्ड प्रति, वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र से 2 चीज आप लेके जा सकते हैं, एक तो प्रश्न पत्रिका और दूसरा OMR सीट की तीसरी प्रति। 2 प्रतियां आप अंतरिक्षक के पास जमा करा देंगे। 12वां जो बिंदु है, किसी भी अवस्था में अभ्यर्थी प्रति को उत्तर पत्रक से अलग करने का कार्य अभ्यर्थी को करने की अनुमति न दी जाए। यानी कि जो आपके कक्ष के अंतरिक्षक हैं, इन्विजिलेटर हैं, वो स्वयं अपने से उन प्रतियों को अलग करेंगे। आप अपने से कभी उसको फाड़ने की और अलग करने की कोशिश मत करिएगा। आपको व्यवस्था दी गई है कि परीक्षा के 10 मिनट के बाद तक आपको परीक्षा कक्ष में रहना पड़ेगा। परीक्षा कक्ष का गेट जो है बंद हो जाएगा, दरवाजा, और जब तक आपकी कॉपी का मिलान न हो जाए और सभी जब तक अंतरिक्षक आपको अनुमति न दे, परीक्षा कक्ष से बाहर न निकलिएगा। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिए, इसको अमल में लाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।
निश्चित रूप से आप इस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।